आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हम बात करेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव पर सीएम मनोहर लाल ने देश विभाजन में शहीद हुए वीरों के लिए क्या क्या कुछ फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी के अमृत महोत्सव पर कुरुक्षेत्र के शहीद वीरों को याद किया। सीएम कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत किए। सीएम ने देश के विभाजन के वक्त रक्तपात में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में कुरुक्षेत्र में शहीदी स्मारक बनाए जाने की घोषणा की और विभाजन के दौरान घटित घटनाओं की चर्चा की। विभाजन त्रासदी के विरह की गाथा, देश के विभाजन त्रासदी में शहीदों को याद। शहीदों की स्मृति में कुरुक्षेत्र में बनेगा शहीदी स्मारक। कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम ने घोषणा की कि विभाजन के समय शहीद हुए लाखों लोगों की स्मृति में कुरुक्षेत्र जिले में पीपली के पास लगभग 25 एकड़ में पंचनद स्मारक ट्रस्ट की ओर से शहीद स्मारक बनाया जाएगा। सीएम ने ट्रस्ट से स्मारक का निर्माण का कार्य जल्दी शुरू करने का आह्वान किया। ये स्मारक पंचनद ट्रस्ट की ओर से संचालित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस स्मारक की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने, जिसके लिए समाज के हर सदस्य को इसमें अपना योगदान करना चाहिए। सीएम ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करें और इस कार्य में योगदान के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी अपनी और सरकार की तरफ से इस स्मारक के निर्माण में योगदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में युगांतकारी परिवर्तन लाने वाला दिन है। साल 1947 में भारत की आजादी की प्रक्रिया चल रही थी, तो दूसरी तरफ भारत माता की छाती पर लकीर खींचकर देश का विभाजन किया गया था। देश का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद का साहित्य भरा पड़ा है। मुख्यमंत्री ने विभाजन के समय को याद करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाना सही समझा, लेकिन धर्म बदलना नहीं। सीएम ने कहा कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को उस वक्त की कहानियां सुनाएं और आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान के बारे में जानकारी हो। एक हमारे नानी जी बताते हैं कि हमारे जो नानी जी के जो हमारे मामा जी थे वो भी 9 भाई थे और 9 भाइयों में एक भाई ने अपनी बेटियां यानी जो एक प्रकार से हमारी यानी हमारे मामा जी की बेटियां यानी मेरी बहनें ही हुई एक प्रकार की, तो बड़ी 2 बहनें, उनको बिल्कुल अपने तलवार से गर्दन काट दी उनकी और अपने गांव से जब चले तो ये इज्जत बचाने के लिए कि उनको जिंदा इन्हें अपनी तलवार से गर्दन काट दी थी और वहां उनकी इज्जत ना लुट जाए, इस प्रकार की घटनाएं भी उस समय क्यों बताते थे, रोंगटे खड़े होने। देश आजाद होते समय विभाजन हुआ, आजादी लेने की ख्वाहिश थी, सारे देश के लोगों की थी। सैकड़ों साल अंग्रेजों के समय से हमने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी। कितने ही क्रांतिकारी, कितने हमारे सैनिक, कोई फांसी के फंदे पर झूम गया, कोई लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुआ। किसके लिए? आजादी के लिए। लेकिन ये पता नहीं था आजादी से पहले देश का विभाजन हो जाएगा। यानी वो 15 अगस्त का दिन ऐसा था, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो विभाजन के बाद अपना अपना क्षेत्र, अपने प्रदेश छोड़ करके विस्थापित होकर के और हजारों किलोमीटर दूर जाकर के उनको बसना पड़ा, रहना पड़ा, विस्थापित होकर के वहां गए हैं। जब वहां से लोग चले थे तो चलते समय उनको यह नहीं पता था, कहते हैं कुछ यूं बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें, यूं बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें, हम सफर पर थे पर मंजिल कहां है पता न था। चल पड़े काफिले में, जाना कहां है पता नहीं।
कोई 15 अगस्त को निकला, कोई 16 को निकला, कोई 17 को निकला, और फिर कोई पैदल काफले में आ रहे हैं, कोई ट्रेन में आ रहे हैं, कोई अपनी बैलगाड़ी लेके चल पड़े हैं। कुछ लोगों ने अपना सामान उठाया, लेकिन पैदल चलते चलते सामान को साथ ला नहीं सकते थे और वहीं पर सामान को फेंकना पड़ गया रास्ते में। बहुत लोग उस संघर्ष में, क्योंकि संघर्ष भी आपस में दो समाज के वर्गों का, क्योंकि ये विभाजन जो हुआ था ये मजहब के आधार पर हो गया, और मजहबी उन्माद, हिंसा, घृणा, नफरत ये जब फैली, उसके ऊपर इस विभाजन में, संघर्ष के अंदर लाखों लोग मारे गए, शहीद हो गए। कुछ लोग शहीद हुए, कुछ लोग जिन्होंने अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, यहां तक भी है कि हजारों बहन बेटियों को उनकी गर्दन तलवार से अपने हाथों से उतार दी, अपने हाथों से उतार दी। इज्जत को बचाते हुए बहुत सी हमारी बहू बेटियां कुएं में छलांग लगा गई, ढेर के ढेर लग गए। जैसे जलियांवाला बाग का दृश्य, उस अंग्रेजी सेना के जब उन्होंने बर्बरता से गोलियां चलाई थी, तो वहां बैठे हुए लोग, कुआं था उसके अंदर छलांग लगा गए, कूद गए। वहां तो शायद जान बचाने के लिए किया, लेकिन यहां इज्जत बचाने के लिए किया। हमारी बहू बेटियों ने छलांग लगा दी कुओं में। तो कितना यह भयानक दृश्य रहा होगा, ये दर्द जिन्होंने सहा, ये चीख पुकार जिन्होंने सुनी, उस दर्द को आज भी, जिनकी आयु आज 75 वर्ष से 80 वर्ष से ऊपर है, उनको दर्द आज भी याद आता है तो वो सताता है। ऐसे बहुत से लोग आज हमने जिनका सम्मानित किया है, जिनको सब लोग तो आना संभव भी नहीं थे, आयु के कारण से आ नहीं पाए, लेकिन आज भी लाखों लोग ऐसे हैं सारे देश में जो उन घटनाओं को याद किए हुए हैं और वो इस रोंगटे खड़े होने वाली घटनाओं को भूल नहीं पा रहे हैं। कल तो 15 अगस्त है, अपने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। एक खुशी का दिन होगा, लेकिन आज 14 अगस्त, इसके बारे में क्या कहा जाए। कम से कम ये दिन खुशी का तो नहीं हो सकता। हां, हमारी पीड़ा, वेदना, उसकी स्मृतियां, उन स्मृतियों को संजोने का दिन और हमारे गौरव का दिन है। आज इस गौरवपूर्ण दिन पर हम एकत्र हुए हैं पूरे देश में। इस देश की जो 1947 में विभाजन हुआ था, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस ये मनाया जा रहा है। हमको पता है कि आज से 75 साल पहले हिंदुस्तान के नक्शे पर एक लकीर खिंच गई थी, और वह लकीर नक्शे पर नहीं खिंची थी, बल्कि गाज गिरी थी हमारे दिलों पर। लकीर खिंची थी हमारे दिलों के अरमानों पर। भूमि का बंटवारा नहीं था, वो हमारी भावनाओं का बंटवारा हुआ था। पंजाब का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, सिंध प्रांत हमसे अलग हो गया, एक देश के दो देश बन गए। वह लकीर लोगों के खून से हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए खींची गई थी। भले ही आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश आज हमारा बहुत आगे बढ़ गया है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे देश की तीसरी आर्थिक स्थिति हम बन गए हों, दुनिया में स्वाभिमान से हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। लेकिन ये सब
आखिर हुआ है तो निश्चित रूप से हजारों लाखों लोगों की जिन्होंने उसमें कुर्बानियां दी। सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि विभाजन के वक्त में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था और लाखों लोग मारे गए थे। हमारे पूर्वजों ने जान से ज्यादा संस्कृति और देश से प्यार को दर्शाते हुए अपना बलिदान दिया। सीएम ने बताया कि जब वे लोग वहां से आए तो रोटी के लाले थे, सिर पर छत नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हाथ नहीं फैलाया, बल्कि मेहनत कर हमारे समाज के लोग अपने पांव पर खड़े हुए और अपने पुरुषार्थ से पुरुषार्थी बने, शरणार्थी नहीं। सीएम ने अपनी कड़ी मेहनत से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उपजाऊ भूमि पर मेहनत करने वालों को भी उस पर कुछ अधिकार मिले, इस पर विचार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के विभाजन की त्रासदी को याद किया। आजादी के दौरान देश के वीर जवान शहीद हो गए। सीएम ने कहा कि लोगों को आजादी से पहले विभाजन का दंश झेलना पड़ा, अपना क्षेत्र छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर बसना पड़ा। विभाजन में लाखों लोग शहीद हो गए। विभाजन के दौरान बहु बेटियों के साथ बुरा बर्ताव हुआ। विभाजन के देश का नक्शा ही बदल दिया। वही विभाजन के बाद लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं था, लेकिन लोगों ने विभाजन के बाद उभरती स्थिति से हिम्मत नहीं हारी। विस्थापना के बाद आए लोगों ने खेती कर काफी मेहनत की और देश को तरक्की के शिखर पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे समाज, संस्कृति, बोली, भाषा को याद रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा है। सीएम ने ही गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक ही सहन किया है। यहाँ पाकिस्तान से उजड़कर आने वाले लाखों परिवार इस बात का प्रमाण है। वे स्वयं उन्हीं परिवारों के बीच पले बढ़े हैं और उस दर्द को भली भांति जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये स्वदेश का प्यार ये हमको खींच कर लेकर के आए नंगे, यानी एक प्रकार से बिल्कुल रोटियों के लाले पड़े हुए थे। तन पर कपड़ा नहीं था बल्कि चीथड़े थे, फटे हुए कपड़े, सिर पर छत नहीं थी, लेकिन आने के बाद भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपनी मेहनत, परिश्रम, अपना कौशल दिखा करके और सब अपने पैरों पर खड़े हुए। केवल पैरों पर खड़े नहीं हुए बल्कि पुरुषार्थ करके आज देश की आर्थिक स्थिति में, देश की तरक्की में, उन्नति में ये समाज, ये पुरुषार्थी समाज कितने ही इन्होंने अपने, यानी एक प्रकार से मील के पत्थर बने ये, और कितने ही रिकॉर्ड बनाए हैं, कितने ही रिकॉर्ड बनाए हैं। इस समाज को पुरुषार्थी समाज का, ठीक पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, ये पुरुषार्थ करने वाला समाज। एक घटना आपको बताता हूं। देश आजाद हो गया था। आजाद होने के बाद संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुछ लोगों ने चर्चा चलाई, ये जो समाज विस्थापित होकर के आया है, आरक्षण का लाभ इनको देना चाहिए। लेकिन मैं नतमस्तक हूं अपने पूर्वजों के, धन्य वो पूर्वज जिन्होंने कहा कि नहीं, हम आरक्षण नहीं लेंगे, हम आरक्षण नहीं लेंगे। अगर आरक्षण ले लिया तो हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा जो काम करने के लिए जो पुरुषार्थ है, वो सो जाएगा और शायद हम आलसी हो जाएंगे, आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। धन्य है वो लोग। जब वहां से आए तो अपमान भी सहना पड़ा, अपमान के घूंट। छोटे थे तब कुछ लोग दूर से पुकारा करते थे, ओ शरणार्थी के, ओ शरणार्थी के। यानी शरणागत जो आता है उसको शरणार्थी कहते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं, ये समाज
शरणार्थी नहीं थे, न था न है। ये समाज विस्थापित जरूर है, किसी आगे आगे हाथ नहीं फैला। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी का जश्न मनाते हुए एक कृतज्ञ राष्ट्र मातृभूमि के उन बेटे बेटियों को भी नमन करता है जिन्हें हिंसा के उन्माद में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ये दिवस हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। साथ ही वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों की ओर से झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए सबका साथ सबका विकास के विजन के साथ अनेक पहल की है। सीएम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत देश के एक कोने में बैठे लोगों को दूसरे कोने के लोगों से मिलने और उन्हें जानने का अवसर प्रदान किया है। इससे देश के सब लोग भारत को जानकर उससे अपना लगाव महसूस करेंगे। देखिए, वो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जिला झंग में और तहसील शोरकोट तहसील थी और एक झलार होती थी, खटरा की झलार, खटरा वाली झलार, वो गांव का नाम ही था। हमारे परिवार के ही सब लोग ज्यादातर वहां रहते थे और वहां पर हमारी खेती भी थी, दुकान भी थी और एक अच्छा कारोबार जिसको कहते हैं वो था। लेकिन चूंकि एक त्रासदी है और उसको आखिर क्या याद करेंगे, इतना सब छोड़ना कोई बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन पूरे काफले के काफले चल करके वहां आए और यहाँ पहुंच गए। विभाजन के समय का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कोई ऐसा दर्दनाक हादसा जो कभी कभी आपको कुचेटता हो कि नहीं, ये वाकया ऐसा हुआ था, आज 2022 में हम लोग विभीषिका मना रहे हैं, उस दृश्य को याद करके आपको कभी कभी उलझन होती हो, ऐसा कुछ वाकया बुजुर्गों का सुनाया हुआ या कोई घटित हुआ हो हमारे साथ? हाँ, एक हमारी दादी जी ने जो हमको बताया था कि क्योंकि हमारे पिताजी 4 भाई थे और दादा दादी 4 भाई, सबका अपना परिवार था और चारों जो भाई थे वो अनमैरिड ही थे उस समय तक। तो हमारे जो सबसे बड़े जो मेरे ताया जी थे वास्तव में, वो उस दिन जिस दिन वहां से ये काफिला बन करके क्यों अचानक ही ये एक वहां से निकलना पड़ गया, उनको कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था। तो उस दिन हमारे जो ताया जी थे, जो मेरे पिताजी से बड़े थे, और वो कहीं दूसरे गांव गए हुए थे, कहीं किसी काम से गए होंगे या रिश्तेदारी में गए होंगे। तो हमारे दादाजी ने, मेरे पिताजी उस समय वो लगभग 16-17 साल की आयु थी, वो कहने लगे तुम्हारे बड़े भाई जो गए हुए हैं, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो उनका कौन ध्यान रखेगा, उनको साथ लेकर के आओ। तुम्हारे पिताजी उनको लेने के लिए चले गए और लेने के चले गए। इस बीच में बाकी लोगों को वहां से निकलना पड़ गया। अब निकलना पड़ गया तो पिताजी और पिताजी से बड़े भाई जो थे वो दोनों पीछे रह गए। और वो जब आए तो एक ट्रेन में जब वो बैठे, उन लोगों को बताया काफिला तो आगे चला गया है और ट्रेन में बैठ के चले जाओ, और साथ में ये कह दिया कि इसमें खतरा भी बहुत है, इसलिए कहीं भेष बदल करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे दादाजी पिताजी उन्होंने अपना भेष बदला और भेष बदल करके और ट्रेन में बैठ करके आए। और अचानक उस ट्रेन में एक पुलिस का आदमी जो हमारे उस इलाके का ही रहता था वो, तो वो उस ट्रेन में ही था। पिताजी ने उस पुलिस के सिपाही को पहचान लिया तो फिर उनका इस सिपाही को बताना चाहिए। तब उसको बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे भेष बदल करके आ रहे हैं, दोनों भाई हैं, इसलिए हमें सुरक्षित जो वहां पहुंचाना है। तब उन्होंने अपने उस गार्ड रूम में बैठा करके और उनको लुधियाना तक लेकर के आए और लुधियाना वो पहुंचे। लुधियाना में कैंप लगा हुआ था, साथ में एक स्थान है लुधियाना के पास सानेवाल में वो कैंप लगा था, वहां वो दोनों पहुंचे। तब परिवार के साथ आकर के मिले। तो इस प्रकार से परिवार बिछड़ भी गया था, तो परिवार बिछड़ करके और वापस आया। हाँ, एक बीच में समय ऐसा था, ऐसा कह सकते हैं कि सन 75 से पहले देश की आजादी को 25 ही साल हुए थे। घटनाएं तरोताजा थी। नानी दादी भी उस समय हमारे ऐसे यानी एक लेवल आयु की थी कि वो भी बहुत बड़ी संख्या में अपने बच्चों को कहानियां सुनाती थी। आज तो उनकी संख्या भी कम हो गई है और आज शायद समय के हिसाब से हमारे उस नौजवान बच्चे भी उन कथा कहानियों को सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वो एक समय था, मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारी दादी
हमको सारी कहानियां सुनाती थी कि बेटा किस प्रकार से हम लोग वहां चले, कैसे मेरे पिताजी और मेरे ताया जी दोनों की उस समय शादी नहीं हुई थी, बहुत नौजवान अवस्था में थे। पूरा परिवार आ गया, पीछे पीछे वो अकेले रह गए, तो वो क्योंकि वो सब मारकाट मची हुई थी, उनको भी भेष बदल करके आना पड़ा। जैसे अभी हमारे एक मित्र ने जो वीडियो आपने देखा है, कितनी कहानियां हमने देखी हैं, सबकी पीड़ाएं आज बोल रही हैं, सिर उठता शरीर। तो इस नाते से वो कहानियां जब वो सुनाती थी, और मैं समझता हूं कि उन कहानियों के कारण से ही मेरे जीवन में कम से कम अगर बदलाव आया है तो उन कहानियों के कारण से आया है मित्रों, उन कहानियों के कारण से आया। हमको नहीं पता होता था देश क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, लेकिन वो कहानियां सुन सुन करके देश, समाज, विभाजन क्या है, धर्म क्या है, ये सारी बातें तब जाके समझ में आई। और एक समय ऐसा आ गया, एक अच्छी संस्था के साथ मेरी संगत हुई और मन में विचार किया कि मुझे देश और समाज के लिए ही करना, परिवार के लिए कुछ नहीं करना है। ये संकल्प उस कारण से ही लेना पड़ा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर हमने हरियाणा में हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया। इसी भाव से हमने प्रदेश के सब क्षेत्रों में समान विकास और सब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम किया है। इस अवसर पर रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और मॉल जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर विभाजन की भयावहता पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर बंटवारे के समय शहीद हुए लगभग 1200 लोगों पर बनी लघु फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में सांसद नायब सैनी, करनाल से सांसद संजय भाटिया, अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया, स्वामी धर्मदेव और गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद तथा प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये स्वदेश का प्यार ये हमको खींच कर लेकर के आए नंगे, यानी एक प्रकार से बिल्कुल रोटियों के लाले पड़े हुए थे, तन पर कपड़ा नहीं था बल्कि चीथड़े थे, फटे हुए कपड़े, सिर पर छत नहीं थी, लेकिन आने के बाद भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपनी मेहनत, परिश्रम, अपना कौशल दिखा करके और सब अपने पैरों पर खड़े हुए। केवल पैरों पर खड़े नहीं हुए बल्कि पुरुषार्थ करके आज देश की आर्थिक स्थिति में, देश की तरक्की में, उन्नति में ये समाज, ये पुरुषार्थी समाज कितने ही इन्होंने अपने, यानी एक प्रकार से मील के पत्थर बने ये, और कितने ही रिकॉर्ड बनाए हैं, कितने ही रिकॉर्ड बनाए हैं। इस समाज को पुरुषार्थी समाज का, ठीक पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, ये पुरुषार्थ करने वाला समाज। एक घटना आपको बताता हूं। देश आजाद हो गया था। आजाद होने के बाद संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुछ लोगों ने चर्चा चलाई, ये जो समाज विस्थापित होकर के आया है, आरक्षण का लाभ इनको देना चाहिए। लेकिन मैं नतमस्तक हूं अपने पूर्वजों के, धन्य वो पूर्वज जिन्होंने कहा कि नहीं, हम आरक्षण नहीं लेंगे, हम आरक्षण नहीं लेंगे। अगर आरक्षण ले लिया तो हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा जो काम करने के लिए जो पुरुषार्थ है, वो सो जाएगा और शायद हम आलसी हो जाएंगे, आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। धन्य है वो लोग। जब वहां से आए तो अपमान भी सहना पड़ा, अपमान के घूंट। छोटे थे तब कुछ लोग दूर से पुकारा करते थे, ओ शरणार्थी के, ओ शरणार्थी के। यानी शरणागत जो आता है उसको शरणार्थी कहते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं, ये समाज शरणार्थी नहीं था, ना था ना है। ये समाज विस्थापित जरूर है, किसी आगे आगे हाथ नहीं फैला। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि विभाजन ने देश को क्या सबक दिया। लोगों ने आजादी के पहले विभाजन का दंश झेला। विभाजन में किसी का पूरा परिवार बिखर गया तो किसी का कुछ नहीं रहा।
इज्जत के डर ने कई बहुबेटियों की जान ले ली। भारत और पाकिस्तान के विभाजन में देश के कई वीर जवान शहीद हो गए। विभाजन के बाद लोगों के पास ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान रहा। लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हो गए, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना ही आरक्षण को स्वीकार किया। लोगों ने मेहनत की और सर के ऊपर छत, खाने के लिए रोटी की व्यवस्था की और आज जो भारत में हम आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, इस आजादी को हम सब भारतवासियों को भेंट स्वरूप दिया। सीएम ने विरह के इस काले दिन यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।